चंद्रगुप्त के बाद उनका जो पुत्र थे बिंदुसार, वो उनके स्थान पर राजा बने। लेकिन उनके बाद जो बिंदुसार हैं वो कलिंग के राजा बने। इसके बाद उनकी लीडरशिप इतनी ज़्यादा फेमस नहीं रही। उसके बाद अशोका वो राजा बने जिनको देवनागरी कहा जाता है। तो आइए हम उनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। जैसा कि ब्रिटिश हिस्टोरियन H.G. वेल्स ने कहा है, तो क्या कहा है उनके बारे में, ये एडमायर किया है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेम ऑफ मोनार्क, यानी कि इस राजा को 10,000 या उसके हजारों भीड़ में भी एक अलग ही स्थान पाया हुआ है हिस्ट्री में, और उसको इस तरह से मानते हैं जैसे कि सितारों के बीच में एक अलग ही शाइनिंग स्टार चमकता है। तो अशोका तो कंसिडर्ड टू बी अमंग द ग्रेटेस्ट रूलर, और इसको ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया की हिस्ट्री में कहा गया है। क्यों कहा गया है? राजा तो बहुत सारे हुए हैं, तो क्यों कहा गया है इनको एक ग्रेट राजा? क्योंकि एज अ ग्रेट emperor he ruled from the capital city पाटलिपुत्र and stepped out revolt in तक्षशिला and उज्जैन। उसने एक साथ इतने बड़े एम्पायर पर राज्य किया, और वो देवनागरी क्यों था? कलिंगा प्रोविंस के बाद उसने अपनी उन चीज़ों को छोड़ दिया है जिससे उसे खून खराबा होता था। यानी कि उसने क्या किया, आइए देखते हैं। When अशोका became the king, कलिंगा was the only kingdom। जब ये राजा बना तो कलिंग एक राज्य था जो कि मौर्यन एम्पायर के कंट्रोल में था। कलिंगा वॉज इम्पोर्टेंट एज इट कंट्रोल द लैंड सी रूट। तो कलिंग वो राज्य है जो लैंड और सी रूट, साउथ और ईस्ट एशिया, वहाँ पर सब पर ये कंट्रोल रखता है। अशोका वैग्ड अ वार कॉन्क्योर कलिंगा। तो अशोक ने जब कलिंग का युद्ध किया तो उसने ये युद्ध जीता। अबाउट 10,000 सोल्जर्स जो थे और सिविलियंस वे मारे गए। तो अशोका वाज द हॉरिफाइड, ये बहुत ज़्यादा डर गया इतने वायलेंस से और इतने खून खराबे से। तो इसने जो है युद्ध को छोड़ देने का निर्णय, तो एक महान राजा क्यों बना? इसने युद्ध छोड़ने का जो इतना डिसीजन है वो क्यों कर लिया? अशोका एम्ब्रेस्ड द बुद्धिज्म, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ही एनफोर्स द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, और उसने अहिंसा के नियम को अपना लिया, और उसने लेबर को छोड़ दिया और लोगों को आज़ाद कर दिया जो युद्ध में पकड़े गए थे। ही इन्वाइटेड फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट, और उसने सभी राज्यों को अपने यहाँ इन्वाइट किया और सभी से मित्रता का संदेश भेजा। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसको बौद्ध धर्म को मानने के साथ ही एक महान राजा तय कर देती हैं। ही अंडरटुक द मैसिव पब्लिक वर्क बिल्डिंग, और उसने लोगों के लिए सराय बनवाई और लोगों के लिए ठहरने की जगह बनवाई, कुएं खुदवाए, और लार्ज पावरफुल आर्मी टू कीप पीस, और पीस को मेंटेन करने के लिए और सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी सेना को, आर्मी को बनाया। द रेस्ट ऑफ हिज रूल 40 ईयर, और उसने लगातार 40 सालों तक इस तरह से ही अपने किंगडम को बना के रखा। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसको एक महान राजा बनाती हैं। अशोका, धम्मा इज द प्राकृत वर्ड। धम्मा क्या है? ये प्राकृत वर्ड है, और रिलीजियस ड्यूटी अशोका जो था राजा उसको देती हैं। तो उसने धम्मा में डीपली इंस्पायर्ड किया उसको, और टीचिंग ऑफ हिज बुद्धा, और बौद्ध धर्म की जो भी टीचिंग्स थी वो उसने अपने डेली लाइफ में यूज़ की। और आइए धम्मा के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरह से थे। अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड। तो जो धम्मा है अशोका के बौद्ध धर्म में, वो किसी एक खास गॉड को नहीं मानते, बल्कि परफॉर्मेंस ऑफ ए सैक्रिफाइस, यानी कि लोगों पर दया दिखाते हैं। रेदर इट वाज अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड मोरल टू बी फॉलोड, यानी कि उनको अंदर से ही वो चीज़ें करने के लिए वो इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे कि लोगों को प्यार से देखना, जीवों पर दया करना, और नॉन वायलेंस, लोगों को मारकाट और दूसरी चीज़ों से दूर रखना। रेस्पेक्ट फॉर एल्डर इन पीपल, बड़े लोगों की रेस्पेक्ट करना। ही आस्क्ड हिज पीपल टू लव एंड रेस्पेक्ट ईच अदर। तो उसने लोगों को क्या सिखाया? आइए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लव एंड रेस्पेक्ट ईच अदर, लोगों को एक दूसरे से प्यार और सद्भावना से पेश आना है। प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, हमें अहिंसा की प्रैक्टिस करनी है, लोगों पर वायलेंस नहीं दिखाना है। साथ ही
डू चैरिटी, दान करना है, लोगों को दान के लिए भी प्रेरित करना है। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना है सदा। ओबे देयर एल्डर्स, बड़ों की आज्ञा पालन करनी है, रेस्पेक्ट करनी है, दूसरे धर्मों की भी, और लोगों को उदारता से दूर करना